बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो क्या आती है। आज sp2 और sp1 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbital to give us 3 hybridized sp2 orbitals having planar trigonal shape, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, जिसके नतीजे में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हासिल होते हैं जिनकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल होती है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है इथीन, C डबल बॉन्ड, A कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। और इथीन को जो है इथाइलिन भी कहते हैं। एथिलीन पढ़ लें या इसको एथीन पढ़ लें, यानी कि 2 कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होता है और 2 जो है उसके साथ, हर कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसकी ये देखें, ये आपके पास शेप, यानी कि ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जिस तरह हम पहले भी मतलब कि sp3 के अंदर कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर कन्फिग्रेशन देखी थी, फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर, इस तरह यहाँ पे भी जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 6 है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है क्या होता है कि 1s जो होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा 2s के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2px के अंदर 1 और 2py के अंदर भी 1 है और 2pz जो है इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। जब इसको हम हीट देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो क्या होगा कि 2s जो ऑर्बिटल है उससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा और जो है 2pz के अंदर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 4 जो है पार्शली फील्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल हासिल हो जाते हैं। तो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल जो है और 2 p ऑर्बिटल जो है उनकी मिक्सिंग होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि 3 जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल होंगे। तो अब इसके अंदर देखें कि 2s 2px और 2py जो है इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, जिसके नतीजे में क्या है कि आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल होते हैं। और 2pz जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, ये अलग से रहता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहते हैं अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपके पास मिक्सिंग के नतीजे में जो है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होते हैं और उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है, एक मेजर लोब होती है, ठीक है, और एक जो है वो माइनर लोब होती है। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर s जो है वो 33% है और p जो ऑर्बिटल है वो 66% जो है। तो इस तरह जो है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो है s करैक्टर वो है 33% और p करैक्टर जो है वो 66% है। अब इनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में आपके पास जो है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होते हैं, ठीक है, और उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की, एक लोब बड़ी होती है और एक लोब जो है वो माइनर होती है। अब इस कार्बन की बात करें, ये सेंटर में आपके पास क्या है, कार्बन है और आपके पास 3 जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल हुए हैं। तो वो कुछ इस तरह, ये कार्बन का ओरिजिन है और बाकी जो है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है, इस तरह जो है वो अरेंज होते हैं और इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये देखें, ठीक है, इस कार्बन ये वाला और ये वाला, इस तरह इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 120 है और इनकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ये एक कार्बन की कहानी, इस तरह जो दूसरा कार्बन है उसकी भी जो है वो सेम कहानी की, यानी कि कार्बन के सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो क्या है कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अरेंज होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल था वो किस तरह यहाँ पे अरेंज होता है, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो है वो अरेंज होता है। ये देखें,
ठीक है। और इस तरह इस कार्बन के ऊपर भी जो 2pz ऑर्बिटल जो है वो अरेंज है। अब क्या होता है कि ये जो है इस कार्बन का 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्या आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। उसके अलावा दो जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और जो कार्बन के जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके दरमियान में ओवरलैपिंग होती है, तो उसके नतीजे में बॉन्ड बनता है। इस तरह यहाँ पे भी sp2 जो है वो कार्बन का और s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का, s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का, तो इनके दरमियान में यानी कि ओवरलैपिंग होती है और इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है। इस तरह इस कार्बन के साथ भी यही होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक s ऑर्बिटल और कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp2 है ये आपस में मिक्सिंग करते हैं, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन से ऑर्बिटल के दरमियान हो रही है, sp2 जो है वो कार्बन का है और s जो है ये हाइड्रोजन का है, तो इनके दरमियान में ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में जो है वो बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे और इस कार्बन के साथ भी जो है वो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये आपके पास जो है वो 2pz अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल था। उस कार्बन के पास भी एक है और उस कार्बन के पास भी जो है वो एक है। तो क्या होता है कि इसका जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग करते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो जिसके नतीजे में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनता है, वो वाला बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर जो है वो 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो पाई बॉन्ड है। इथीन के अंदर या एथिलीन के अंदर जो है वो 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक जो है इसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको डिफाइन करें, इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव 2 हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल्स विच आर लीनियर इन शेप। यानी कि एक s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, जिसके नतीजे में दो जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल होंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है जी इथाइलिन कहते हैं, सॉरी इथाइन। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल जो है वो इथाइन है, या इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये देखें, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगा हुआ और एक हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ लगा हुआ है, और इनके दरमियान में जो एंगल है वो 120 डिग्री का, यानी कि इनकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। इसको इथाइन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको इथाइन कहते हैं या इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। सेम उसी तरह वही प्रोसीजर जो हमने sp2 के अंदर और sp3 के अंदर जो है वो रिकॉल किया, यानी कि कार्बन जो है एटॉमिक, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो 6 है और इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें ग्राउंड स्टेट के अंदर तो 1s जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 2px, 2py और 2pz जो है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 2px और 2py के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें ना कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये ऊपर को मैंने एक एरो बनाया है, ये एनर्जी को शो कर रहा है। नीचे से ऊपर की जानब जो है वो एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी जो है वो 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2px, 2py और 2pz, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। अब इसके अंदर ये देखें कि जो s ऑर्बिटल है ये k शेल के अंदर आता है और उसके अलावा 2s, 2px, 2py और 2pz जो है वो आते हैं l शेल के अंदर या l ऑर्बिट के अंदर,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये मिक्स करेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में मिक्सिंग करेंगे, जिसके नतीजे में आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल होंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो जिसके नतीजे में दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास हासिल होंगे। उसके अलावा दो जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py और 2pz जो है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें कि इसके अंदर क्या है कि जो s है इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है और जो p ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप जो है वो डम्बल होती है। तो जब ये इंटरमिक्सिंग करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होता है और उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है s जो है वो 50% करेक्टर है और इस तरह p जो है वो भी 50% करेक्टर है। अगर हम अब ये देखें कि sp3 के अंदर जो है वो s करेक्टर जो है वो 25% है और sp2 के अंदर जो है s करेक्टर जो है वो 33% है और sp के अंदर s करेक्टर जो है वो 50% है। अब कार्बन जो है एक कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं, इस तरह दूसरे कार्बन के भी जो है वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब ये देखें कि ये कार्बन का ओरिजिन है और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें होगा क्या कि इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और उस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और दूसरा इसका हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। इस तरह इस कार्बन का भी जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद रह जाते हैं टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py और 2pz। तो 2py जो है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, ड्रा होगा। और इस तरह जो 2pz है ये 2py हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा होगा। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इसका 2py ऑर्बिटल और इस कार्बन का 2py ऑर्बिटल आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके नतीजे में एक बॉन्ड जो है वो बनेगा, वो बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल और उस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल ये भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके नतीजे में क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इथाइन के अंदर जो है क्या होता है कि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं। इसलिए उस कार्बन का न्यूक्लियस और उस कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान में जो है वो 3 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके नतीजे में एटम जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया।